सोनीपत में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बता दें कि मुठभेड़ के बाद बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। एसीपी राजपाल सिंह ने बताया है कि स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट प्रभारी अजय धनखड़ ने अपनी टीम के साथ मार्ग पर जाल बिछाया, जिसके बाद इस बदमाश को गिरफ्तार किया जा सका है। पास दो लड़के अमन शर्मा है अपना राजधाना से, अमन समलका का, वो उज्जीवन बैंक हमारा सोनीपत में उसका कैश कलेक्ट करते हैं। तो कैश अपना गाँव प्रताप बागनेर गाँव से कैश लेके आ रहे थे किसी जानी खत्री के पास से, किस्त लेके आए थे 6000। जानी खत्री ने अपने साथियों को इन्फॉर्मेशन दे दी ये कैश लेकर चले यहाँ से और इनके साथ सीना जब्ती करो। और मेरी हरियाणा सरकार ने हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया है। हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पहले सीईओ की जिम्मेदारी कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग को दी गई। देखिए, हिसार की आबादी लगातार बढ़ रही है। बाहर से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से भी माइग्रेशन हो रहा है और आसपास के जो छोटे कस्बे हैं वहाँ से भी माइग्रेशन हो रहा है। और हिसार मेडिकल हब के रूप में अपने रीजनल सेंटर के रूप में स्थापित हो चुका है और एजुकेशन हब के रूप में भी। तो इस एरिया का पूरा क्षेत्रीय एक नगर परिषद थानेसर के घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया बयान को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कड़ी आपत्ति जताई। की घटना नगर परिषद थानेसर के अंदर घटी। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और देश के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर महिलाओं को वोट का अधिकार देके देश में बराबरी का अधिकार दिया। इसके साथ साथ स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो नगर पालिकाओं में और पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया ताकि महिलाएं आगे बढ़े। अशोक अरोड़ा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले की जांच प्रिविलेज कमेटी को दी। जब आपत्ति जताई और वो घटना घटी आपने देखा, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का ये बयान आना कि वो तो मीटिंग शुरू नहीं हुई थी, वो बैठे थे, तो इससे जिम्मेवार पद पर रहने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की गैर जिम्मेदार बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो चरखीदादरी में बिजली पावर सब स्टेशन पर गांवों के ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। और इधर ग्रामीण 1.5 माह से गर्मी की मार झेल रहे हैं और बिजली आपूर्ति न होने के कारण बड़े परेशानी में हैं। नारनौल में राजस्थान के परिवहन विभाग के गार्ड की जमकर की गई पिटाई का वीडियो आया सामने। गार्ड की यह पिटाई ट्रक ड्राइवरों द्वारा की गई। हरियाणा सीमा में दाखिल हो चुके एक ट्रक का परिवहन विभाग की टीम द्वारा पीछा किया गया था। ट्रक चालक गुस्से में आ गया और उन्होंने जमकर गार्ड की पिटाई कर दी। अहमदाबाद विमान हादसे में कुरुक्षेत्र की बेटी अंजू शर्मा भी थी। अंजू शर्मा के गांव में पसरा सन्नाटा। क्या बोले सर, हमारे घर का जो आधार था वो खत्म हो गया। मेरे डैडी का बड़ा लड़का था वो, मतलब उनके लिए कल 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे क्या। अंजू शर्मा के माता पिता को इस सारी घटना से दूर रखा गया है क्योंकि दोनों बीमार हैं। अंजू के पिता जगदीश भारतीय सेना से रिटायर हैं। सारे परिवार तहस-नहस हो गया। सब कुछ उनके कंधों पे था घर का। इस घर के बड़े बेटे लगा लो, परिवार के मुखिया लगा लो यहाँ पे, क्योंकि जो मेरे सास ससुर है वो तो पहले ही तकलीफ में है। मेरे फादर-इन-लॉ है, ट्रेन है। महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब उपायुक्त ने पंचायत विभाग के बीडीपीओ को गैर मौजूदगी पर नाराजगी जाहिर की। डीसी ने कहा कि अगर कोई विभागाध्यक्ष अभी तक नहीं पहुंचा है और कह रहा है कि रास्ते में है तो उसे तुरंत बुलाओ। कंप्लेंट्स आज के दिन रिसीव हुई है, ज़्यादा पंचायतों की हैं और उसमें हमने एक मैकेनिज्म भी बनाया है कि जो कंसर्न ग्राम सचिव है उसमें अगर वो काम नहीं करे तो उसकी जिम्मेवारी हम फिक्स करें।